दानियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर के 18 आयत मैंने आपके बीच में पढ़ी। ये बड़ी फेमस बुक है ना। ये किताब जो है हर एक को मुंह ज़बानी याद है। दानियल की कहानी आप सब, हर एक विश्वासी को याद होती है। दानियल की कहानी, चाहे मैंने यहां तक देखा है ऐसे विश्वासी जो मालूम है अक्षर जोड़ जोड़ के, मात्रा जोड़ जोड़ करके पढ़ते हैं ना, उनको भी आती है। मैं एक जगह पर जो है पंजाब में था, तो मैं बस से उतरा, मेरा जूता टूट गया और एक भाई जो है बुजुर्ग अंकल जो है जूती सिलते हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, बस वो खाली पढ़ना जानते हैं, बस थोड़ा बहुत। तो ऐसी बस वचन की बातें शुरू हो गई, तो उन्होंने मालूम है दानियल की सारी कहानी ऐसी सुना दी बैठे बैठे जूता सिलते सिलते ही, और बुजुर्ग अंकल ने मेरा जूता सिलते सिलते ऐसे ऐसे वो बोरी होती है ना, बोरी बोलते हैं ना उसको, जो है ना कट्टा बोलते हैं, बोरी बिछा के उसके ऊपर बैठे हुए थे जूता सिल रहे। तो उन्होंने ऐसे ही सुना। देखो, तो दानियल की जो स्टोरी है बाइबल के अंदर, वो सबको मालूम, क्या पढ़े लिखे, क्या कम पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, बड़ी फेमस बुक है। तो आज हम दानियल की किताब का ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, 3रा अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 18 आयत, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दानियल के 3 मित्र हैं। दानियल एक बड़ा ही विश्वासी व्यक्ति है, बहुत ही विश्वासी, परमेश्वर का डर रखने वाला एक व्यक्ति। उसके 3 मित्र भी हैं बेबीलोन के अंदर। तो बेबीलोन के अंदर जो है 3 मित्र हैं, जो आज के टाइम में से क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। बेबीलोन आज के टाइम इराक ही बोला जाता है कि ईरान बोला जाता है? इराक है ना, इराक होता है। तो ईरान तो उसको बोला जाता है पर्शिया है ना। तो आज के टाइम के अंदर बेबीलोन को इराक बोला जाता है। तो आज का जो इराक है उस टाइम का बेबीलोन, वहां पर ये लोग जो है रहते थे गुलामी के अंदर। इनको गुलाम बना के ले गया नबूकदनेस्सर बादशाह। और नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो अपनी इबादत भी करवाना चाहता है और अपने हाथ के बनाए हुए जो है पुतले की इबादत, अपने देवता के पुतले की इबादत भी करवाना चाहता है। वो खुदा को नहीं मानता, वो मालूम है, वो कहता है कि मेरा देवता ही खुदा है और मैं उसकी संतान हूं, मैं भी खुदा का बेटा, खुदा मेरी वर्शिप करो, मेरे देवता के जो है उसकी वर्शिप करो। तो एक मूरत खड़ी करवाता है और उस मूरत को खड़ी करवा करके मालूम है सबको बोलता है उसके आगे दंडवत करो, उसके आगे सर झुकाओ। और ये सब लोग जितने भी होते हैं बेबीलोन के लोग जो है, जो उसके सिपाही, जितनी उसकी आर्मी होती है, ऑफिसर्स होते हैं, सब लोग जो है सर झुकाते हैं। लेकिन ये 3 व्यक्ति जो है दानियल नबी के 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो सिर नहीं झुकाते हैं। तो इनकी शिकायत की जाती है कि ये 3 व्यक्ति जो है तेरे बनाए हुए पुतले के आगे सिर नहीं झुकाते। तो नबूकदनेस्सर ने उनको बुलाया और पूछा कि भैया अभी भी मौका है, एक चांस देता हूं तुम्हें, अभी भी मौका है, सिर झुका लो। कहते नहीं, हम तेरे हाथ के बनाए हुए पुतले की इबादत नहीं करेंगे, उसके आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, जिंदा खुदा के आगे अपना सर झुकाते हैं। तो बोला ठीक है, तो अगर ये लोग नहीं मानते, इनको जो है आग से धधकता हुआ एक भट्टा वहां पर चल रहा था, तो उसके अंदर इनको डाल। और जब ये फैसला हुआ, ये धमकी दी कि तुम्हें आग के अंदर डाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो मालूम है यहां पर जो है हमारा मेन जो है केंद्र बिंदु क्या कौन सी आयत है? हमारा मेन केंद्र बिंदु जो है 16 आयत से लेकर के 18 आयत तक, 16 आयत से लेकर के 18 आयत तक वहां पर क्या लिखा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। ये नहीं कि वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, आसमान और जमीन का वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमें उस आग से बचा सकता है। सकता में बड़ा फर्क होता है, बचा सकता है। वो ये नहीं बोले कि बचा सकता है, वो कहता है बचाने की ताकत रखता है। वो डेफिनेटली हमें जो है प्रोटेक्ट करता है, करता है। वो ऐसे बचा लेगा हमें, वो डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट कर लेगा, उस आग में हमें रेस्क्यू कर लेगा, हमें बचा लेगा। वो इतना पावरफुल गॉड है।
जिस खुदा की, जिस गॉड की हम वर्शिप करते हैं, तो वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। बल्कि हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो तो तेरे हाथ से भी छुड़ा लेगा हमें। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। तू जो हमें धमकियां दे रहा है, हमें डरा रहा है कि मेरे हाथ के बनाए हुए इस पुतले की इबादत करो। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो इतना पावरफुल गॉड है ना, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। ऊपर स्वर्गों के अंदर और नीचे पृथ्वी के ऊपर और उसके नीचे पाताल के अंदर उसी का हुक्म चलता है। सब जगह उसकी अथॉरिटी है। उस खुदा की इबादत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्वर्गों के ऊपर बाइबल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 3 स्वर्ग हैं, ठीक है ना। इसलिए स्वर्गों के अंदर बोला गया कि यानी जो बाइबल के मुताबिक 3 स्वर्ग हैं, 3 हेवंस जो है। और वो ऐसा खुदा है, और वो तो ये आग छोड़ तुझसे भी बचा लेगा हमें। तू क्या बात करता है भैया। राजा तो हैरान हो गया उनके विश्वास को देख करके। सारी दुनिया मुझसे डरती है, वो राजा कहता है इन लोगों को मुझसे डर ही नहीं लग रहा। कहता तुझसे भी बचा लेगा, तू चीज ही क्या है राजा। क्या दिलेरी है इनके अंदर, इतना जबरदस्त फेथ है इनका। और फिर आगे 18वीं आयत के अंदर वो क्या कहते हैं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे, उसके आगे झुकेंगे। यानी वो खुदा हमें इस आग के भट्टे से भी बचा सकता है। वो खुदा हमें तुझसे भी राजा बचाने की ताकत रखता है। उसके अंदर इतनी ताकत है। वो सर्वशक्तिमान खुदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन हम तुझे एक और बात बताते हैं कि हम तेरे हाथ के बनाए हुए पुतले के आगे सर नहीं झुकाएंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर हमारे परमेश्वर ने हमें आग में पड़ने दिया, हमें झुलसने दिया आग के अंदर, तो याद रख तब भी हमारा विश्वास क्या बोलता है कि अगर हमारे परमेश्वर की मर्जी है कि हम आग में झुलस जाएं, तो हम झुलसने के लिए तैयार हैं। हम यहां तक ईमानदार हैं अपने परमेश्वर के साथ, यहां तक ईमानदार है कि अगर हमारा परमेश्वर चाहेगा ना कि हम झुलस जाएं इस आग के अंदर, तो हम झुलस जाएंगे। लेकिन तेरे खड़े कराए हुए पुतले के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। सिर झुकाएंगे तो झुकाएंगे उस खुदा के आगे, चाहे वो हमें दुख दे, चाहे वो हमें सुख दे, हर हाल में उसी की इबादत करेंगे। चाहे वो हमें बना के रखे, चाहे वो हमें मिटा दे इस जमीन के ऊपर से, लेकिन तब भी आखिरी दम तक मिटते मिटते भी उसी का नाम महिमा पाएगा हमारे जीवन से। समझिए आयतों को क्या बोला। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके सामने। ये है विश्वास। ये नहीं कि प्रभु हम तो इतना तेरे लिए हमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, तूने तो फंसा दिया हमें नबूकदनेस्सर राजा के पास, है ना। हमें तो आग में झुलसने के लिए लटका दिया तूने, शिकायत करने लग जाए। ऐसे नहीं, ये वो विश्वासी नहीं होता, वो बिलीवर नहीं होता। बिलीवर वो होता है कोई बात नहीं, अगर प्रभु तेरी मर्जी भट्टे में झुलसना है तो झुलस जाएंगे, लेकिन सिवाय तेरे सर कहीं और न झुकाएंगे। ये होता है विश्वासी। यहां पर क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूं 17 आयत से, फिर से पढ़ता हूं दानियल की किताब 3 अध्याय 17 आयत से। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। परंतु यदि नहीं, यानी अगर नहीं भी बचाता तब भी हम उसी की इबादत करेंगे। तेरे बनाए हुए खुदा की इबादत नहीं करेंगे, तेरे बनाए हुए हाथ के पुतले की इबादत हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसी खुदा की इबादत करेंगे, चाहे वो दुख दे, चाहे वो सुख दे, हर हाल में उसी की इबादत होगी, क्योंकि वही खुदा है, उसके सिवा और कोई खुदा नहीं। और खुदा ने देखो इस विश्वास को देख करके मालूम है उनको आग में से बचा लिया। जिन लोगों ने उन 3 विश्वासियों को आग के भट्टे में फेंका था, आग का भट्टा इतना दहक रहा था, इतना हॉट था, इतना गर्म था कि उसकी हॉटनेस की वजह से उन 3 लोगों को उस भट्टे के अंदर फेंकने वाले बाहर से झुलस के मर गए, बाहर से मर गए। वो यही लिखा है इस वचन के अंदर, वो बाहर से ही झुलस के मर गए। लेकिन राजा देखता कहता ये 3 लोग अंदर जो फेंके गए हैं, फेंकने वाले मर गए,
लेकिन जिनको अंदर फेंका गया, ये इनके हाथ पांव इनको बांध करके फेंका गया था, इनके हाथ पांव खुले और ये घूम रहे हैं आग के भट्टे के अंदर, आग इनको कुछ नहीं कर रही। और ये 3 नहीं, ये 4 हैं। ये चौथा कौन है? चौथा प्रभु यीशु मसीह था उनके साथ। प्रभु यीशु मसीह वहां आता है आपके दुख के अंदर आपको छुड़ाने के लिए, जहां आपका विश्वास जो है निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल फेथ, जिसमें आपकी कोई डिमांड नहीं होती, जिसमें आपकी कोई कंप्लेन नहीं होती, आपकी कोई शिकायत नहीं होती परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं दुखी हूं तेरे पीछे चलने की वजह से, तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जो ये चीजें नहीं कहता, वो कहता अय्यूब की तरह बच्चे मर गए, घर बार सब लुट गया, बर्बाद हो गया, और बीवी आके खिसे आके बोलती है अब भी तो उस खुदा की इबादत करता है। वो कहता है ए मूढ़ स्त्री, तू मूढ़ स्त्री है, मूर्ख है तू, अरे सब उसी का तो है, उसने दिया उसने लिया, उसी का नाम मुबारक, अरे उसकी फसल है, आपका पति उसकी फसल है, आपकी पत्नी उसकी फसल है, आपके बच्चे उसकी फसल है, वो अपनी फसल कच्ची काटे या पक्की काटे, आप और मैं कौन होते हैं उससे सवाल करने वाले? ये है फेथ। यहां यीशु मसीह आकर के खड़ा हो जाता है अपने लोगों के साथ उनके दुख के अंदर, वो कहता है ये है विश्वासी, और इसके साथ मुझे खड़ा होना है। और यही हालत इन 3 लोगों की थी। कहते हैं अगर नहीं भी हमारा परमेश्वर हमें आग से बचाता, झुलसने ही देगा, तब भी हम उसी की इबादत करेंगे, कोई शिकायत नहीं। यह है परमेश्वर से प्रेम। और परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के वास्ते सभी चीजें, सारी परिस्थितियां मिल करके, बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सारी परिस्थितियां, चाहे बदतर परिस्थितियां हो चाहे अच्छी परिस्थितियां, सारी परिस्थितियां मिलकर के भलाई को ही उत्पन्न करती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर बुरी परिस्थितियां भी है उनके जीवन में, वो बुरी परिस्थितियां भी भलाई को उत्पन्न करती है। और ये लोग आग के भट्टे में थे, उस बदतर हालत के अंदर, वहां पर भी उनके लिए भलाई प्रकट हो गई। खुद प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया और उनको बचाने के लिए। तेईसवीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ, 23वीं आयत को हम पढ़ते हैं, दानियल 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया है, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। चौथा पुरुष जो उनके बीच में आ गया उनको बचाने वाला, उसका स्वरूप कैसा था? ईश्वर का पुत्र, यानी खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड। और सन ऑफ गॉड किसको बोला जाता है? खुदावन यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को देखता है नबूकदनेस्सर, उसको कैसे पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है उनके बीच में? क्योंकि अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर के इस पृथ्वी पर आया ही नहीं है, फिर भी कैसे पता है कि परमेश्वर का पुत्र है ये परमेश्वर के पुत्र के जैसा स्वरूप है? मालूम है, ये जो लोग थे इराक के अंदर, ये जो लोग थे बेबीलोन की गुलामी के अंदर, इनको गुलाम बना करके ले गए थे इराक के अंदर, ये वो लोग हैं, मालूम है, जो परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक उन्हें पता है कि परमेश्वर उनके लिए अपने बेटे को भेजेगा इस दुनिया के अंदर। उन्हें पता है परमेश्वर के वचन से कि जो भविष्यवाणियां हुई है परमेश्वर के वचन के अंदर, एक दिन परमेश्वर अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को पूरी दुनिया के पापों को मिटाने के लिए भेजेगा। खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बेटा, एक दिन कुल दुनिया जान के गुनाहों की कीमत को चुकाने के लिए आएगा। और इस बात के बारे में वो वहां पर प्रचार करते थे, वो बताते थे लोगों को कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा। खुदा ने अपने बेटे को भेजने का वायदा किया, प्रॉमिस किया है। He will send his son for the redemption of the world. इस दुनिया के छुटकारे के लिए वो अपने सन को भेजेगा।
वन एंड ओनली सन, इकलौते पुत्र को भेजेगा। दैट इज द गॉड प्रॉमिस। ये है गॉड्स प्रॉमिस जो उसने किया उसके लोगों के साथ, और वो गॉड के प्रॉमिस को वो बताते हैं सब लोगों को। इसीलिए वहां पर सबको पता था कि जिस खुदा की इबादत करते हैं, इनका खुदा एक दिन अपने बेटे को भेजेगा पूरी दुनिया के उद्धार के वास्ते, पूरी दुनिया के उद्धार के वास्ते। उसका हुलिया हमें बताते हैं वचन के मुताबिक, वो ऐसा होगा, वो माइटीली होगा, सर्वशक्तिमान होगा। और इसीलिए नबूकदनेस्सर कहता जिस ईश्वर पुत्र की बात ये करते रहते हैं, जिसके बारे में प्रचार करते रहते हैं बेबीलोन के अंदर, ये वो वैसा नहीं दिखता है क्या? ये वैसा नहीं दिखता है कि मंत्री संतरी तंत्री क्या बोलते, कहते हाँ राजा बिल्कुल वैसा ही है जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो ईश्वर के पुत्र के बारे में प्रचार करते हैं। दिस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास की वजह से उस आग के अंदर आ गया, मालूम है, उस विश्वास की वजह से। और ये उस खुदा का प्रॉमिस है उसके लोगों के साथ। उसका प्रॉमिस है, और मैं आपको उसका प्रॉमिस बताता हूं। वो अपना परमेश्वर जो है ना, वो सच्चा परमेश्वर है, झूठा नहीं है, फेथफुल गॉड। उसके प्रॉमिस कभी टूटते नहीं है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके वायदे कभी नहीं टलेंगे, जो वायदे वो करता है। यकीन तो करो उसके वायदों पर। यशाया 43 और उसकी दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं, आयसाया 43 और उसकी सेकंड वर्स से जब हम पढ़ते हैं, आयसाया 43 उसकी सेकंड वर्स से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यशाया की किताब, नबी यशाया की पुस्तक, यशाया की पोथी और उसका 43 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या वायदा करता है परमेश्वर? जी 43 और उसकी सेकंड वर्स उसकी दूसरी आयत से यहां पर क्या लिखा? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज प्रॉमिस ऑफ सन ऑफ गॉड, दिस इज प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। ये उसका वायदा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। तू नदियों में भी चलेगा वो तुझे नहीं डुबो सकेंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी। तो दानियल की किताब 3 अध्याय जो आपने पढ़ा उसमें क्या है? राजा नबूकदनेस्सर क्या देखता है? प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग आग में हैं और उनको आंच नहीं लग रही है। बंधे हुए फेंके थे लेकिन खुले घूम रहे हैं, उन्हें आंच नहीं लग रही है, क्योंकि ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में, उनके साथ है उस आग के अंदर। तो ये उसका वायदा, ये प्रॉमिस है। आप उसके ऊपर अगर विश्वास करते तो विश्वास कीजिए कि आप अपने दुख में अकेले नहीं हो, आप अपनी सफरिंग में, आप अपनी परेशानी में अकेले नहीं हो। वो आपके साथ है और वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहना चाहता है आपके दुख के अंदर, आपके दुख में आकर के आपके दुख में आपके लिए भलाई उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन उसके लिए मालूम है आपको एक काम करना होगा। हम अपने दुख के अंदर क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह को देख पाते? जैसे लोगों ने देखा है आग के अंदर यीशु मसीह को उनके साथ, हम क्यों नहीं देख पाते मालूम है? क्योंकि हम उसे पुकारते नहीं है पूरे मन से। हम उसे पूरे मन से नहीं पुकारते। हमारा मन टेढ़ा है उस प्रभु के साथ, हमारा मन टेढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब तक हमारा मन टेढ़ा रहता है उस प्रभु के साथ, हम अपने दुख के अंदर उसको नहीं देखते, उस परमेश्वर को, उस खुदा को हम अपने दुख में हमारे साथ नहीं देख पाते। तो इसलिए हमें अपने मनों को सीधा करना है सबसे पहले, तब जाकर के हम
उस खुदा को देखेंगे अपने बीच में। यिर्मयाह की किताब और उसका 29वां अध्याय उसकी 11 आयत के ऊपर आइए। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी 11 आयत के ऊपर आइए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 and beginning from verse 11, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 11 से मैं पढ़ता हूं। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसकी जो है 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से जो मैं पढ़ता हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। जो जो प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई हुई है वो बैड प्लानिंग्स नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है, वो तुम्हारे बुरे की नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी कल्पनाएं, अच्छी प्लानिंग्स को करके रखता हूं हमेशा। लेकिन तुम लोग उन प्लानिंग्स को अपनी लाइफ के अंदर जो है अप्लाई नहीं होने देते हो। तुम मेरी प्लानिंग्स को जो तुम्हारी भलाई के लिए अपने दुख के अंदर आने नहीं देते हो, अपनी परेशानी में आने नहीं देते, तुम अपनी वजह से रोकते हो। अपने दुखों के अंदर मेरी ब्लेसिंग को, मेरी आशीष को, मेरे छुटकारे को तुम खुद रोकने वाले हो। मेरी वजह से नहीं है ये सब कुछ, मैं चाहता हूं तुम्हें छुटकारा देना। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लास्ट में, इन द एंड, मैं तुम्हारी, जब तुम साम दाम दंड वेद सब कुछ करके देख लोगे ना, अपनी खोपड़ी को भी चला करके थक जाओगे, इस दिमाग को चला चला के भी थक जाओगे, सारे पैंतरे इस्तेमाल करके थक जाओगे, हार जाओगे, हथियार घेर दो, तब मैं ही वो खुदा हूं जो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे, ये खुदा कहता है, मैं फिर भी तुम्हारी उम्मीद को पूरा करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और खुदा तब तक इंटरफेयर नहीं करता हमारी लाइफ में जब तक हम उसे पुकारते नहीं है। हम खुदा को पुकारते नहीं है जब तक हम खुदा को कहते हैं, प्रभु अभी वहीं रहो, अभी मेरे को देख लेने दो। प्रभु कहता तू देख तू अपनी परिस्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को तू कर कंट्रोल। जब हार जाएगा ना, मुझे पुकारना, फिर मैं करूंगा। इसलिए प्रभु रुक जाता है, हम रोकते हैं प्रभु को। 12वीं आयत, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम हार जाओगे ना, अपने दुखों में, अपने बोझ में फंस जाओगे, जब तुम्हें लगेगा अब नहीं कुछ भी हो सकता, तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा, प्रार्थना। पादी साहब प्रार्थना करो, अब तो प्रभु ही कुछ करेगा। फिर पूरे मन से आते हैं हम, दुखी होकर के आते हैं, फिर संगति भी याद आती है। फिर ये छोड़ो, ये तो लोकल है, फिर 200 300 किलोमीटर दूर जाते हैं गाड़ियां करवा के। वैसे प्रभु की याद नहीं आती, दरवाजे पे संगति है, याद नहीं आती है कि नहीं? और दुनिया के दूसरे काम कर लेंगे, घर के दूसरे काम हम कर लेंगे, लेकिन नहीं आना संगति में, तो टाइम ही नहीं है भाई। लेकिन जब कुछ नहीं दिखता, फिर हम दूर दूर तक जाते हैं, गाड़ियां करवाते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में जाते हैं, कुछ गाड़ियों को हायर करते हैं, खर्चा करते हैं। मालूम है क्यों जाते हैं हम इतनी दूर? फिर क्योंकि हम पूरे मन से परमेश्वर को खोजने के लिए निकलते हैं। फिर पैसे की टेंशन नहीं होती है, फिर दूसरे काम धंधों की टेंशन नहीं होती, सिर्फ खुदा मिल जाए, खुदा का छुटकारा मिल जाए। उस वक्त भूख पैदा होती है, उस वक्त प्यास पैदा होती है, और जब ये भूख और प्यास होती है तभी खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी सुन लेता हूं, और वो हमारी आशा को पूरा करता है। अरे इतना सब होने के बाद भूख और प्यास आई, तो इस भूख और प्यास को पहले ही जगा के रखो ना, वो नौबत ही नहीं आएगी, वो नौबत ही नहीं आएगी। भैया नाक पकड़ना ही पड़ेगा, बात बनेगी तब।
नाक ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा हमें, ऐसे। पता है नाक ऐसे पकड़ने से बात बनेगी, तो ऐसे घुमा घुमा करके नाक को पकड़ते हैं, हाथ जाएगा नहीं, पकड़ ही नहीं पाओगे अपने नाक को। घुमाओ, सब अपने अपने स्थान पर बैठे, घुमाओ, पकड़ो ऐसे नाक को, पकड़ लोगे नहीं, लेकिन फिर भी पकड़ना ऐसे ही है अपने नाक को, नई बात बनेगी, नाक ऐसे ही पकड़ा जाता है। तो इसलिए आखिरकार ऐसे ही पकड़ना। तो प्रभु के पास तभी जाया जा सकता है, प्रभु से अपनी आस उम्मीद तभी पूरी करवाई जा सकती जब उसके लिए भूख और प्यास होगी। तो भैया जब भूख और प्यास जगाए बिना बात बनती नहीं है। आखिर में भी तो भूख और प्यास जागृत करते ही हैं हम लोग, दूर दूर जाते हैं फिर प्रभु की समिति को खोजते हुए। तो पहले ही क्यों नहीं जो इंतजाम उसने घर के पास कर रखा है, क्यों नहीं आते? पहले क्यों नहीं? अगर पहले ही वो भूख और प्यास हो तो हम उस परिस्थिति में जाए ही ना। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है जब तुम थक जाओगे तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम ढूंढोगे बड़ी दूर दूर जाकर के और वहां मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे उस टाइम में, संपूर्ण मन से। तो भैया संपूर्ण मन से ही बात बनने वाली है, तो पहले क्यों नहीं संपूर्ण मन? इतना सब कुछ होने के बाद संपूर्ण मन से आए तो क्या है? तो उस चीज को पहले हमको मेंटेन करना चाहिए। तो इसलिए, और ऐसा है परमेश्वर, तो जब हम फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलता और वो उसको पूरा करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमसे मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे अजीजों। मैं थोड़ा सा और आपके साथ जो है शेयर करूंगा परमेश्वर के वचन को। यहां पर देखिए, आप भजन संहिता में से भजन 32 निकालिए। भजन संहिता में से भजन 32 निकालिए। बुक ऑफ साम्स, साम 32 और उसकी 8 वर्ष से शुरू करते हैं। 8 वर्ष, साम 32 और उसकी 8 वर्ष। भजन संहिता उसका 32वां भजन और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। जबूरों की पोथी और उसका 32वां जबूर और उसकी 8वीं आयत से, जबूरों की पोथी उसका 32वां जबूर और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर क्या लिखा? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु क्या कहता है? कहता मैं तुझे इतनी बुद्धि और समझ दूंगा, जिस तरह से तुझको जीवन जीना है इस दुनिया के अंदर, उस बात की समझ में तुझे दूंगा, बुद्धि तुझे दूंगा। और मालूम है प्रभु अपनी बुद्धि में क्या बताता है? वो बताता है कि तेरे को ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम प्रभु की बुद्धि में से हट के हम अपनी बुद्धि में आ जाते हैं। हम कहते हैं ऐसे नहीं, हमको ऐसे चलना है। प्रभु की बुद्धि में नहीं, फिर हम अपनी बुद्धि में चलते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना है हमको। प्रभु की बुद्धि क्या कहती है? मत कर चुगली अपने भाई बहन की, मत कर दूसरे की बुराई, मत दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा, मत लालच कर, मत रिश्वतखोरी कर, मत दूसरे की स्त्री को बुरी नजर से देख, मत व्यभिचार में पड़। कहता ना प्रभु, उसकी बुद्धि ये समझ ये कहती है ऐसे जी, इन चीजों से बच के जी। लेकिन हमारी बुद्धि कहती है अरे यार कर लो एक बार, कौन सा कोई देख रहा है? कर लो गलती, कौन सा कोई देख रहा है? समझ रहे ना मेरी बात को? यह है हमारी बुद्धि। प्रभु ने तो समझ दी है सारी चीजों की, जिस मार्ग पर हमको चलना उस मार्ग की समझ, उसका ज्ञान दिया है, लेकिन हम हटते नहीं हम लोग, ठीक है। और वो कहता है अगर तुम मेरी दी हुई समझ के मुताबिक जिएगा, जिस तरह से तुझे जीना है उस तरह से तू जिएगा, तो याद रख आगे क्या कहता? मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यानी मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति, यानी मैं अपना मार्गदर्शन दिया करूंगा हर रोज तुझे, हर काम के अंदर अपना मार्गदर्शन दूंगा। और आगे क्या कहता है? प्रभु का वचन मालूम है क्या कहता है? कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते।
खुदा ने हमें बताया है सब कुछ, ऐसा जीवन मत जीना, ये काम मत करना, बच के रहना इन कामों से। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई करे बिना हटते नहीं। हम फिर भी एक दूसरे से नफरत किए बिना टलते नहीं है। हम फिर भी एक दूसरे से जेलसी किए बिना रहते नहीं। हम फिर भी एक दूसरे की लेग पुलिंग किए बिना नहीं रुकते हैं। हम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाए बिना नहीं, एक दूसरे से भेदभाव किए बिना नहीं, एक दूसरे को छोटा बड़ा आंकड़ा बंद नहीं करते। हम लोग नहीं करते ना, हम लोग बंद, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा नहीं हटते हम लोग। परमेश्वर ने बोला है, समझ दी है कि मत करना, इन चीजों से दूर रहना। मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर रहेगी और मैं तुझे गाइडेंस दूंगा तेरे हर एक काम के अंदर, मार्गदर्शन करूंगा तेरा। लेकिन हम परमेश्वर की बुद्धि को त्याग देते हैं, हम अपनी बुद्धि में आ जाते। हमारी बुद्धि परमेश्वर की नजरों के अंदर क्या है? निर्बुद्धि, मूर्खता। और वो हमें मालूम है घोड़े और खच्चर के समान बना देती। घोड़े को जानते हैं, खच्चर को जानते हैं? घोड़ा और खच्चर कोई समझ नहीं रखते, वो बड़ी मुंहजोरी के साथ चलते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वैसे चलते हैं। घोड़ा बड़ा बागी होता है ना, यही ऐसा ही होता है ना। खच्चर भी बड़ी बागी होती है तो ऐसे नहीं होती, बागी होते हैं, बगावती होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, इसीलिए उन्हें लगाम डाली जाती है। लगाम जब डाली जाती है, लगाम बड़ी तकलीफ देती है, ठीक है ना, इसलिए उन्हें लगाम दी जाती है क्योंकि वो समझ नहीं रखते। हम लोग भी परमेश्वर की समझ को छोड़ के अपने हिसाब से चलते हैं और हम घोड़े और खच्चर के समान चलते हैं इस दुनिया के अंदर। आपको बताएं, जो व्यक्ति संसारिक है वो घोड़े और खच्चर से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान के मुताबिक नहीं चलता। जो व्यक्ति एक मिनट में रिश्वत लेना चाहता है, एक मिनट में जो व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाता है, एक मिनट में दूसरे के साथ जेलसी करता है, एक मिनट में दूसरे के साथ ठगी ठोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, एक मिनट के अंदर दूसरे की चुगली बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है, एक मिनट के अंदर गंदी राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में घोड़े और खच्चर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और खुदा कहता है घोड़े और खच्चर के समान तुम जीते हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर दुख और परेशानी और सफरिंग की लगाम आती है, ताकि तुम डिसिप्लिन में आ जाओ और खुदा को याद करो, खुदा को पुकारो, उसके पास आओ, उसके रास्ते पर आओ। और फिर हम आते हैं उस खुदा के पास रोते हुए, पीटते हुए। फिर पादरी साहब आप दुआ कर दो, कभी ऑनलाइन दुआ करवा रहे हैं किसी से, समझ रहे ना हम लोग। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं फिर से 9वीं आयत पढ़ता हूं, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। यानी लगाम डाल करके उन्हें वापस परमेश्वर अपने पास बुलाता है। जैसे घोड़े और खच्चर को उसका मालिक लगाम डाल करके रास यानी संटी, रास समझते हैं, बैत मारते हैं ना घोड़े को, एक तो लगाम खींचते हैं, दूसरा उसको हंटर मारते हैं, है ना। ये हंटर मारना रास होती है। हंटर मार मार के, छठी मार मार के, उसको बैत मार मार के, लगाम खींच खींच के जो उसका मालिक उसको कंट्रोल में लेके आता है सीधे रास्ते पर। उनको इसीलिए ये लगाम और ये रास, ये हंटर डालना पड़ता है। वैसे जब हम बन जाते हैं इस दुनिया के अंदर, फिर ये दुख, तकलीफ, ये बोझ, ये सब चीजें हमारे लिए लगाम और एक हंटर का काम करती हैं। और हम इनसे पिटते 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 जब दुखी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं था, फिर कहते हैं हे प्रभु, फिर प्रार्थना करते हैं हम लोग, फिर दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं। मालूम है, अगर किसी का पैर टेढ़ा है, अगर किसी का बच्चा नशों के अंदर फंसा हुआ है आज, अगर किसी के घर के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शक बैठा हुआ घर के अंदर, मालूम है, तो याद रखो ये परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे ऊपर लगाम है, ये लगाम है और ये वो हंटर है। क्योंकि याद रखो ये इस चीज का सिग्निफिकेंस है कि तुम लोग घोड़े और खच्चर के समान जीवन जी रहे हो और ये लगाम तुम्हारे ऊपर आई है, इसीलिए आज खुदा को याद करते हो। इससे पहले कभी खुदा को ऐसे खोजते नहीं थे, कोई नहीं ढूंढता था खुदा को। ये लगाम है और ये लगाम हमारे घोड़े और खच्चर बनने की वजह से आई है। ये दुख हमारे घोड़े और खच्चर बनने की वजह से आया है। और दूसरी बात, एक दुख परमेश्वर की ओर से आता है
लेकिन जो दुख परमेश्वर की ओर से आता है, मालूम है उस दुख के अंदर ब्लेसिंग आती है हमारे पास। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, ये दुख प्रभु के कारण था, क्योंकि प्रभु जो है इस दुख के द्वारा उन्हें और ब्लेस करना चाहता है। और इतनी ब्लेसिंग हुई उन लोगों को बाहर बुलाया गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को। और मालूम है उस राजा ने भी शद्रक मेशक अबेदनगो के खुदा की वर्शिप की, खुदा ने यीशु मसीह की वर्शिप की, सब लोगों से वर्शिप करवाई। उस पुतले की वर्शिप रह गई वहीं की वहीं रह गई। ये बड़ी ब्लेसिंग लानी थी परमेश्वर ने वहां पर, लोगों को आशीषित करना था। इसलिए कई बार जिंदगी को आशीषित करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को दुख में जाने देता है। लेकिन ये वो लोग, उन लोगों के जीवन में ऐसा दुख आता है जो लोग सिर्फ उस खुदा के लिए जीते हैं। वो कहते हैं ना, वो ताकत रखता है इस आग से बचाने की और तुझसे भी, लेकिन फिर भी अगर आग में जाने देता है तब भी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, उस खुदा की ही इबादत करेंगे, इस पुतले के आगे नहीं झुकेंगे। तो आजकल का जो सिनेरियो है, मालूम है आज जो ज्यादातर हमारे जीवन में दुख है वो हमारे जो है ना प्रभु के मार्ग पर चलने की वजह से दुख नहीं है आजकल। क्या कलीसिया और क्या सेवक, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या कलीसिया क्या सेवक, आज जो हमारी हालत बिगड़ी हुई है ना, ये वो दुख नहीं है जो परमेश्वर ने भेजा है हमें कुछ ब्लेसिंग देने के लिए। ये दुख हमारी वजह से आए हुए, ये दुख हमारे घोड़े और खच्चर बनने की वजह से आए। क्या कलीसिया क्या सेवक, हम सब घोड़े और खच्चरों की तरह बिहेव कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। जो हमें अच्छा लगता है वैसे ही, जिस सेवक को जैसे अच्छा लगता है वैसे ही सेवा करनी है, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं। जिस विश्वासी को जैसे अच्छा लगता है प्रभु के मार्ग पर चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसे प्रभु कहता है वैसे नहीं। घोड़े और खच्चर की अपनी उमंग होती है ना, और इसीलिए क्या सेवक क्या कलीसिया सब रो रहे हैं। दूसरी बात तो कोई बताता है कोई नहीं बताता, सब रो रहे हैं, लटके हुए हैं। कोई डायबिटीज है, हाई शुगर में फंसा हुआ है, कोई फलानी चीज में फंस गया, किसी के घर में दुष्ट आत्मा, किसी के बच्चे ही भागे हुए पड़े। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम घोड़े और खच्चर के समान। समझ रहे मेरे अजीजों, आज सेवा कौन कर रहा है? ना सेवक कर रहा है, ना विश्वासी कर रहा है प्रभु की सेवा। सीधी सी बात बोलता हूं मैं आपको, यीशु की सेवा कौन कर रहा है? यीशु से प्रेम कौन कर रहा है? सबको अपनी जरूरतों से प्रेम है। आज एक खादिम को भी अपनी जरूरतों से प्रेम है, आज एक विश्वासी को भी अपनी जरूरतों से प्रेम है। सबको अपनी पड़ी हुई है, परमेश्वर की किसी को नहीं पड़ी हुई। इसीलिए हम इस लगाम और इस रास को फेस करते हैं, इस लगाम और इस रास को फेस करते हैं। परमेश्वर जैसे चाहता क्या चल रहे हैं। विश्वासी को देखिए, आज एक विश्वासी के पास टाइम नहीं है प्रभु की संगति में आने का, सब बिजी। क्या परमेश्वर की समझ और बुद्धि के मुताबिक जैसा रास्ता उसने बताया वैसे रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं? विश्वासी लोग नहीं चल रहे, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते, चुगली करते रहते, निंदा करते रहते, लड़ाई झगड़े करते रहते, एक दूसरे से नफरत करते रहते, छोटा बड़ा करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपको छोटा सा हिस्सा नोट करवा देता हूं, आप आराम से घर जाकर के पढ़ना तसल्ली से, फिर सोचना कि आज क्या कलीसिया और क्या खुदा के खादिम, हम सब लोग कहां पर खड़े हुए हैं। लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 22 बिगिनिंग फ्रॉम 24। और लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से क्या है? उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। शागिर्दों के अंदर, विश्वासियों के अंदर ये वाद विवाद होने लगा, बहस होने लगी कि उनमें कौन बड़ा समझा जाता है, यानी कौन बड़ा होगा। सेवकों में कौन सेवक बड़ा है? सेवक भी बड़ा छोटा गिनने लग गए, ये सीनियर है, कौन जूनियर है, ठीक है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। कहते ये अन्य जातियों में होते हैं ये काम,
उनके ऊपर एक राजा होता है, और जो उनके ऊपर उपकार करते हैं, एहसान करते हैं, वो उपकारक कहलाते हैं। छोटा बड़ा उनमें होता है, अन्य जातियों में। विश्वासियों में नहीं, सेवकों में छोटा बड़ा नहीं, सीनियर जूनियर, नया पुराना, बड़ा विश्वासी छोटा विश्वासी, ये नहीं है। तुम ऐसे मत बनना। ये समझ बुद्धि दे रहा है परमेश्वर हमें अपने वचन से। दे रहा कि नहीं दे रहा? पढ़ लीजिए आप लोग। लूक चैप्टर 22 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 24 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। परंतु तुम ऐसे ना हो ना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान। जो तुम में बड़ा है ना, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आत्मिक विश्वासी जिसको लोग कहते हैं बहुत बड़ा फेमस प्रचारक है, वो अपने आप को एकदम छोटा बनाए। छोटा, वो छोटे के समान। और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। जो प्रधान है, हम क्या कहते हैं प्रधान लोग कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। जो जिसका डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट है ना। अब हमारे भी क्या है, हमारे में कोई प्रेसिडेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है ना, कोई बिशप है। तो सबके लिए बोला है कि औहदे एक साइड में, सब सेवक सर्वेंट ऑफ गॉड अपने औहदे को भूल के बराबर आ जाए, सेवक बने, एक विश्वासी बने। लेकिन आज सबको अपने औहदों का घमंड है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे विश्वासियों में है। तो कहां एक मेरे को बात बताओ, जो बाइबल कह रही है उस पर चल रहा है कोई? क्या सेवक और क्या कलीसिया चल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना, घोड़े और खच्चर के समान चल रहे हैं हम लोग, और लगाम हम पर है। लगाम है, इसीलिए लगाम है क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। अरे हमारा प्रभु इतना बड़ा प्रधान, उसने अपने आप को प्रधान नहीं कहा, छोटा बन गया, हमारे पैर धोए, कोड़े खाए हमारे लिए, अपनी दाढ़ी नुचवा ली, अपने मुंह पे थुकवा लिया, थप्पड़ खाए हमारे लिए। कहता जैसा मैं हूं, सेवक के समान होंगे, तब तुम मेरे लोग, तब तुम मेरे रास्ते पे चलने वाले लोग हो। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पे नहीं चलते हो, मेरी समझ में नहीं चलते हो ना, तुम घोड़े और खच्चर के समान हो। तो कहां रही सेवा, कहां रहा विश्वास? सब कहने की बातें हैं, एक ढर्रा चला रखा है मेरे अजीजों, ठीक है ना। तो परमेश्वर ये ढर्रे को देख रहा है और एक दिन सबसे हिसाब मांगेगा। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है आज हम देखते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे मती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 1 मैथ्यू चैप्टर 18 मती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। यानी जो कोई अपने आप को छोटा समझेगा, वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। और जिसको छोटा कहा जाता है ना, जिसको छोटा कहा, क्या सेवक, क्या विश्वासी, जिसको लोग छोटा समझते हैं ना, ये जूनियर है। जो कोई एक जूनियर को बड़ा करके ग्रहण करेगा, मालूम है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। ये है परमेश्वर की शिक्षा। ये जीनियरिटी सीनियरिटी नहीं है, सेवकाई में नहीं ना, विश्वासियों में। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में है, परमेश्वर की संगति में नहीं होता ये सब कुछ। विश्वासियों में नहीं, होली कम्युनिटी के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। और देखिए परमेश्वर का वचन जो है, मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। एक जगह पर जो है एक गृहस्थ की बात की जाती है, एक गृह स्वामी की बात की जाती है।
यानी एक व्यक्ति की बात की जाती है, वो दाख की बारी लगाता है और अपनी दाख की बारी के अंदर काम करने के लिए मजदूरों को जो है 1 दिनार की रोज की दिहाड़ी पर जो है उन्हें लेकर के आता है। सुबह सुबह जाता है, मजदूरों को लेके आता है और वो कहता है कि भैया मेरी उसके अंदर दाख की बारी में मेरे खेत में काम करो। और वो सुबह से लग जाते हैं। अब वो जाता है, दूसरे तीसरे पहर जाता है और लोग बेकार बैठे थे उनको भी ले आता है, उनको भी लगा देता है। और उसके बाद जब दिहाड़ी खत्म होने का 1 घंटा रह जाता है, काम खत्म होने का 1 घंटा रह जाता है, फिर देखता कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं चौक के अंदर। वो कहता तुमने कोई काम नहीं किया? कहता हमें कोई लेके नहीं गया दिहाड़ी मजदूरी पे, हमने कोई काम नहीं किया, हमें कोई लेके नहीं गया काम। कहता आओ 1 घंटा तो रह गया, चलो 1 घंटा मेरी दाग की बारी में काम करो। वो 1 घंटा काम करते हैं, तब वो अपने भंडारी से कहता है इनको दिहाड़ी दो, मजदूरी दो। अब मजदूरी सबसे पहले उनको दी जाती है जो जिन्होंने सिर्फ घंटा भर काम किया होता है। जिन्होंने घंटा भर काम किया होता है उनको 1 दिनार दे दिया जाता है। उसके बाद जिन्होंने दूसरे तीसरे पहर आकर के काम पर लगते हैं उनको भी 1 दिनार। जो सुबह से लगे होते हैं वो सोचते हैं हमको ज्यादा मिलेगा, जिसने 1 घंटा काम किया उसको 1 दिनार दिया, हमारे साथ पूरे दिन का 1 दिनार किया था, लेकिन इसे 1 घंटा काम करने वाले को 1 दिनार दिया, हमको पता नहीं कितना देगा। और जब वो सारा दिन काम करने वालों को भी 1 दिनार मिला तो वो खिसियाए, अरे हमने सारा दिन काम किया। वो कहता तुम्ही ने तो मजदूरी तय की थी ना, तुम्हारी तय की मजदूरी के मुताबिक मैंने 1 दिनार दिया, ठीक है, मेरी दौलत मेरा था और मैं सबको समान देता हूं, मैं अपनी दौलत जिसको जैसे चाहूं बांटूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहानी क्यों सुनाई? एक व्यक्ति जो 30 साल से विश्वासी है और एक व्यक्ति जो 4 साल से विश्वासी बना, प्रभु की नजर में दोनों समान है, दोनों को बराबर आशीष देता है, दोनों एक समान। ये नहीं कि ये जूनियर विश्वासी है 3-4 साल पुराना और ये तो भाई खानदानी है, ये ज्यादा प्यारा है मेरे को, नहीं, एक समान। और सेवकों के अंदर भी, अरे भैया एक व्यक्ति जिसने 35-40 साल हो गए सेवा करते हुए, एक व्यक्ति 2 साल से 3 साल से सेवा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की नजर में ये नहीं कि ये 2 साल से सेवा कर रहा है, ये 35-40 साल से सेवा कर रहा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं। वो कहता दोनों समान, दोनों को बराबर मजदूरी दूंगा। दिस इज गॉड्स जस्टिस। और वो कहता है ऐसा ही तुम जियो, ऐसा ही जीवन जियो तुम लोग। लेकिन आज जीते हैं लोग, हम सेवकों में भी यही चलता है, छोटा बड़ा तजर्बा चलता है, इतने मेरा इतना साल तजर्बा, कोई कहता मेरा इतना साल तजर्बा। जॉन वेस्ली साहब को लात मार के बाहर भगा दिया था, कहते अरे हमारा तो इतना तजर्बा, तू कल का पादरी है, तू कहता होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस हमें बताने आया, निकल जाए यहां से। और देखो इतना बड़ा मेथोडिस्ट खड़ा हो गया है क्या नहीं? जॉन वेस्ली साहब ऐसे नहीं, परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। ना तो हम सेवक सही चलते हैं, ना विश्वासी सही चल रहे हैं, दुनिया भर की बुराइयां हम में हैं, राजनीति का अखाड़ा, चर्च को पार्लियामेंट बनाया हुआ है, अरे इलेक्शन चल रहे हैं, विधानसभा है भाई, ठीक है ना, खुदा ने नहीं ये सब काम किए। तो इसलिए कौन चल रहा है उसकी समझ के मुताबिक? कोई चल रहा है? चल रहा है? कोई नहीं चल रहा जी। तो फिर हम किसके समान हुए? फिर से आ जाइए भजन संहिता भजन 32। तो ये वचन फिर किसके ऊपर लागू हो रहा है? हमारे ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या बोला है? 8वीं आयत भजन संहिता 32 उसकी 8वीं आयत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सारा ज्ञान दूंगा, जिस मसीही मार्ग पर चलने के लिए तुझे मैंने चुना है ना, उस मार्ग पर कैसे चलना, उस सारी बात का ज्ञान तुझे मैं दूंगा कि तू उस मार्ग पर चलते हुए, मसीह जीवन में चलते हुए इन सब चीजों से दूर रहना, परे रहना, ठीक है ना। जब तू परे रहेगा तो समझ ले तू मेरी समझ में चल रहा है, मेरी बुद्धि में चल रहा है। लेकिन जिस दिन तू इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया, तूने मेरी बुद्धि समझ छोड़ दिया और तू कैसा बन गया है? तू घोड़े और खच्चर के समान बन गया है। क्योंकि अगर तू मेरी बुद्धि में चलेगा तो वो क्या कहता है? मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझ पर दया बना के रखूंगा। तू दुख में से भी गुजरेगा, आग में से भी गुजरेगा, नदियों में से भी गुजरेगा, जल में से भी गुजरेगा, जल तुझे डुबो नहीं सकेगा, नदियां तुझे डुबो नहीं सकेंगी, आग की लपटें तुझे भस्म नहीं कर सकेंगी। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा, वहां पर भी तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे ऊपर मेरी करुणा बनी रहेगी। अगर तू नहीं मेरे हिसाब से चलेगा तो सुन ले,
तुमको मैं क्या कहता हूं, हिदायत देता परमेश्वर 9वीं आयत के अंदर, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। परमेश्वर इस दुख को आने देता है, मुसीबतों को आने, नहीं तो हम परमेश्वर को नहीं पुकारने वाले, नहीं गाड़ियां करा करा के 200-300 किलोमीटर दूर उसकी संगति को खोजने के लिए जाने वाले, नहीं हम जो है प्रार्थना करवाने वाले, फिर नहीं हम उसके पास आने वाले। यह हमारी ये उमंग है ना, निर्बुद्धिता की उमंग, उसको रोकने के लिए परमेश्वर आने देता है इस लगाम को, इन संटियों, इन हंटरों को आने देता है हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे जीवन का बोझ है, जो हमारे जीवन का दुख है, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे दुष्ट आत्मा के रूप में, पारिवारिक क्लेश के रूप में, पारिवारिक टेंशन के रूप के अंदर, बच्चे जो नशे के अंदर फंस चुके हैं और बच्चों के अंग हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं, किसी भी रूप के अंदर है, हमारे बच्चे बौखलाए हैं, मेंटली अपसेट हैं, किसी भी रूप के अंदर, ये वो लगाम है। तभी हम याद करते हैं उसको, नहीं हम उसको याद करने वाले नहीं, अपने मालिक को जिसने हमें बनाया है। और 10वीं आयत, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, जो खुदा की बुद्धि को छोड़ देगा ना, उसको बहुत पीड़ा होगी, और हो ही रही है, हम देखते हैं किसी न किसी रूप में हो रही है, चाहे बीमारी में है, चाहे किसी भी रूप में। दुष्ट को तो हम दुष्ट बन जाते हैं परमेश्वर की नजर में, हम जब घोड़े और खच्चर के समान बन जाते हैं, तो दूसरी आइडेंटिटी हमें क्या मिलती है, हम दुष्ट की आइडेंटिटी मिलती है, हम दुष्ट के से बढ़कर कुछ नहीं है, विश्वासी नहीं रह जाते हम दुष्ट के समान बन जाते हैं। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहता है, आग के अंदर भी शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग के अंदर भी किससे घिरा रहता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, उसके प्रेम से घिरा रहता है, और आग में भी वो बंधे हाथों से नहीं खुले हाथों से घूमता है, और परमेश्वर का पुत्र उसके साथ होता है। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए 11वीं आयत, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। धर्मी उन लोगों को कहा गया है जो उसकी बुद्धि में चलते हैं, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते जो मैंने आपको बताई, जो उसकी बुद्धि में चलते, उसकी समझ में चलते हैं, वो लोग धर्मी हैं, वो लोग सीधे मन के, उनका मन सीधा है परमेश्वर के साथ, इसीलिए उसकी बात को मानते हैं। वो जिसका मन टेढ़ा होता है वो खुदा की बात को छोड़ करके वो अपने हिसाब से चलता है, अपनी सोच से चलता है, जिसका मन टेढ़ा परमेश्वर के साथ। लेकिन जो सब कुछ भूल के परमेश्वर के हिसाब से चलता है वो ही धर्मी है, वो सीधे मन का है। और ऐसे धर्मी और सीधे मन वालों से कहा कि आनंदित हो हर परिस्थिति के अंदर, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, आनंदित हो, आनंदित हो। समझे मेरे अजीजों, उनके लिए ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि तुम आनंदित और मगन हो हर परिस्थिति के अंदर, क्योंकि यहोवा की करुणा से घिरे रहते, उस परमेश्वर की करुणा से घिरे रहते। तो ये है आज परमेश्वर का मैसेज हम सबके लिए, बड़ा कठोर, बड़ा तेज तर्रार है क्या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है मेरे अजीजों, सच्चाई यही है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे।